नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कुटुक निबेरी कनक कटोरी की मैदा से। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। इसमें कवि ने परतंत्रता को सोने की सलाखों में रहकर भी बिताना कठिन बताया है। व्याख्या कवि पक्षियों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि परतंत्रता का जीवन सोने की सलाखों में रहकर बिताना भी कठिन है, क्योंकि उन्हें दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। इस पद्यांश में पक्षी कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजरे में बंद रहकर तो हम न गा पाएंगे और न ही ऊंची उड़ान भर पाएंगे। हमारे पंख सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले व नीम की निबोरियां खाने वाले पिंजरे में रहकर भूखे मर जाएंगे। विशेष इस कविता में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के बारे में दर्शाया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है और इस कविता में कवि ने पक्षियों के बारे में बताया है कि वे बंधन में रहकर आकाश में तेज गति से उड़ना ही भूल जाते हैं। व्याख्या बंधन में रहकर आकाश में उड़ने वाले पक्षी तेज गति से उड़ना ही भूल जाते हैं। पक्षियों के मन में चाह थी कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूला झूलें, नीले आकाश की सीमा को छू लें और वे अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लें। विशेष इस कविता में कवि ने पक्षियों के आकाश में उड़ने की चाह को दर्शाया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रसंग पूर्वतः इस कविता में कवि ने बताया है कि पक्षी लंबी उड़ान भरने के लिए क्षितिज मिलन चाहते हैं। व्याख्या इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि पक्षी लंबी उड़ान भरने के लिए क्षितिज मिलन चाहते हैं, क्योंकि उसके आगे उड़ने की सीमा नहीं होती। इस पद्यांश में पक्षियों ने यह इच्छा प्रकट की है कि चाहे हम रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, परंतु ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, अतः हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें आज़ादी से उड़ने दो। अब हम पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। कविता से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर पक्षी किसी भी रूप से बंधन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना व कड़वी निबोरियां खाना पसंद करते हैं। प्रश्न 2 पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? उत्तर पक्षी उन्मुक्त रहकर ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना, अपनी चोंच से आकाश के तारे तोड़ना, क्षितिज मिलन आदि करके अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं।
प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कह रहा है कि मैं आज़ाद होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर उस क्षितिज से जाकर मिल जाता है या फिर मेरी मृत्यु हो जाती। कविता से आगे। प्रश्न 1, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पालना उचित नहीं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इच्छाएं भी दी हैं। वे हर समय आज़ाद रहना चाहते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का जल पीना, फूल फल खाना, घोंसले बनाकर रहना उनकी प्रवृत्ति है। वे पिंजरे चाहे सोने के क्यों ना हों, अच्छे से अच्छे खाने के पदार्थ क्यों न दिए जाएं, फिर भी बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधा से आज़ादी श्रेष्ठ है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? लिखिए। उत्तर, हाँ, हमने एक बार मोर पाला था। हमें उसे खरीद कर लाए थे। पक्षी की देखरेख एक छोटे बच्चे की भांति की जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह बगीचे में ले जाती थी। वह बाहर जाकर अपने पंख खोल देता। माँ उसे नहलाती और दाना आदि खिलाती। बिल्ली तथा कुत्ते से उसे बहुत बचाना पड़ता था। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी छीने जाने के साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अधिक हो जाएगी जो फसल को नष्ट कर देंगे। अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में उनके समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य की वर्तमान जीवन शैली शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैस, प्रदूषित जल पक्षियों के लिए घातक है। हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों के बैठने का स्थान समाप्त हो जाता है। वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। पर्यावरण संतुलन नहीं होगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए तथा बाग बगीचे भी लगाने चाहिए। कारखानों को शहरों से बाहर निकालकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करना चाहिए। प्रश्न 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया और किसी कारण हमें घर बदलना पड़ा, तो हम उस पक्षी का घोंसला नहीं हटाएंगे और उसके जाने आने का स्थान छोड़ देंगे। यदि किसी कारणवश हमें घोंसला हटाना भी पड़े, तो हम उसको किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे, जिससे पक्षी की नज़र उस पर पड़ जाए। भाषा की बात। प्रश्न 1, स्वन, श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उत्तर, कुटुक निबेरी, तारक अनार, कनक तीलियां। प्रश्न 2,
भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तन मन, तन और मन। सुबह शाम, सुबह और शाम। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। दिन रात, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दूध दही, दूध और दही। सुख दुख, सुख और दुख। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया।